अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हूर बख्श मरी हाजिर खिदमत है। इस वक्त हम मौजूद है यूसी केटल कॉलोनी में वार्ड 4 लेबर स्क्वायर में, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूसी के सदर रसूल खान स्वाति के यहाँ पर जो है जुल्फ़कार अली भुट्टो का आज सालगिरह है। उसके हवाले से यहाँ पर केक काटा गया। यहाँ पर जो तशरीफ़ लाए हैं जिनमें MP राजा अब्दुल रज़ाक बलोच साहब और नज़ीर भुट्टो साहब और इसके अलावा अमीर जद साहब और जितने भी कारकुनान हैं जो कि यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं, जो कि जावेद इकबाल काको जो कि यहाँ के कैंडिडेट हैं बल्दियाती इलेक्शन में, और वो मनाजिर भी हम आपको इस वक्त दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं MP राजा रज़ाक बलोच साहब जो कि यहाँ पर आज तशरीफ़ लाए हैं और इस वक्त आप खुसूसी तौर पर YouTube चैनल पर देख रहे हैं राजा साहब को पहली मरतबा। राजा साहब क्या कहेंगे आज जो यहाँ पर आया सालगिरह की तकरीब के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू उर्बक्श भाई। जिस तरह आप देख रहे हैं कि आज शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की 95वीं सालगिरह की तकरीब हो रहे हैं। ये पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में हो रहे हैं और हम ये प्रोग्राम इसलिए करते हैं। आज आम लोग, हमारे जो नाबलद लोग हैं सियासी, वो अक्सर पूछते हैं कि भुट्टो को दुनिया से गए हुए 50 साल हो गए, तो आप लोग अभी उसकी सालगिरह मना रहे हो। तो मैं आपके तौर से मैसेज देना चाहता हूँ कि भुट्टो एक शख्स, एक ज़ात नहीं, भुट्टो एक नज़रिए का नाम है, भुट्टो एक सोच का नाम है, भुट्टो एक प्रोग्राम का नाम है, जो कि आज तक उसी तरह से भुट्टो के कारकुन उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह भुट्टो ने हमें वो सोच दी, वो तालीम दी, वो ज़बान दिया और वो हुकूक की जद्दोजहद की जो बात हुई है, उस फ़लसफ़े को लेकर हम और हमारे वर्कर साथी, हम कारकुन हैं सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हम उसी को लेके चल रहे हैं। तो मेरे तरफ से तमाम अहले वतन को, अहले जहां को शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की 95वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जो कि नज़ीर अहमद भुट्टो साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज रसूल खान स्वाति यूसी केटल कॉलोनी में तशरीफ़ लाए, जो कि आज केक कटने की सरमनी थी जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की, और इसके हवाले से नज़ीर साहब क्या कहेंगे आज की मुनासबत के हवाले से? आज के मुनासबत के हवाले से आपकी मेहरबानी कि आपने वो चीज़ पूछी है जो चीज़ पाकिस्तान में जहां आप खड़े हैं, जहां मैं खड़ा हूं, वो ज़ुबान, ये बोलने का अंदाज़ और ये हमें वोट का हक, और यहाँ पे जो हमारे लिए जद्दोजहद करके और पाकिस्तान के लिए इतना जो है ना सोचा, जिसकी वजह से हम सुरखरू होकर बात करते हैं कि हम भुट्टो साहब के जियाले हैं। आज उसकी सालगिरह का दिन है। हमारे यहाँ के दोस्तों ने, रसूल खान ने और बाकी दोस्तों ने यहाँ प्रोग्राम रखा और हमने यहाँ आके भुट्टो साहब की सालगिरह का केक काटा, और अभी 2-4 और प्रोग्राम है जहाँ पे जाके भुट्टो साहब की सालगिरह का केक काटेंगे। और यहाँ आज वो अज़म दोहराएंगे कि भुट्टो साहब का मिशन जो आधा था उसको आगे बढ़ाने के लिए बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी हिम्मत की और आगे बढ़ी। फिर जनाब बिलावल भुट्टो साहब जो है ना वो आगे बढ़ रहे हैं, उसको वचन दोहराने के लिए हम आज वचन करेंगे कि इस मिशन को आगे ले जाने के लिए जदोजहद करेंगे और भुट्टो साहब की छोड़े हुए मिशन को पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं हरदिल अजीज़ शख्सियत जनाब अमीर जद साहब, जो कि आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। हमने गिले शिकवे भी किए थे उस दिन, शायद इन्होंने वीडियो देख के आया होगा। और आज की मुनासिबत से आप क्या कहेंगे जुल्फ़कार अली भुट्टो की सालगिरह? वीडियो नहीं देखी। कौन सी वीडियो की बात कर रहे हैं? मोहब्बत है आपको रसूल खान स्वाति से? रसूल खान से? हाँ, रसूल खान से मैं एक तो पुरानी दोस्ती भी है और हमारा पीपल्स पार्टी का एक रिश्ता है, ख़ानदान है। तो हम रसूल खान, सिर्फ रसूल खान नहीं, मलिक तारिक हो गया, जावेद हो गया और सारे जो कारकुनान हैं वो हम एक ख़ानदान हैं, एक हिस्सा हैं, एक दूसरे के हम प्याला हम नवाला है। अच्छा, ये हम प्याला हम नवाला आजकल कोई ज़्यादा ही करीब नहीं आ गए सर्दी के मौसम में? असल में गर्मियों में कहते हैं कि थोड़ा दूर रहो एक दूसरे से, और क्योंकि हम केटल कॉलोनी में रहते हैं तो यहाँ ज़्यादातर गोबर से सामना होता है हमारा, और सर्दियों में गोबर रोडों पे आ जाती है, गुब्बारों के अंदर कम होती है। आप देख रहे होंगे आजकल 5 नंबर 6 नंबर तो हमारा बन रहा है, 2 नंबर भी बन रहा है। तो मजाक में चलती हैं बातें, लेकिन कुछ ऊंच नीच होती है, भाइयों में भी होती है। बर्तन जब ज़्यादा होते हैं तो किचन में खनकते भी हैं। तो थोड़ा हमने भी अपनी रविश सीधी की है, कुछ कोताहियाँ थी, कुछ गलतियाँ थी, तो इंशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता उन सबको दूर कर रहे हैं और
पीपल्स पार्टी को अगर मजबूत करना है तो एक दूसरे का हाथ मजबूत करना है। अब हम आपस में मजबूत होंगे तो हमारी पार्टी मजबूत होगी। नाज़रीन, अमीर जत हमेशा हंसमुख हैं, हम इनसे हंसी मजाक के सवालात भी करते हैं, ज़ाहिर है फिर कुछ सीरियस भी रहने के लिए बहुत कम सीरियस रहते हैं। अच्छा अमीर साहब, ये बताएं आज की सालगिरह के बारे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो है, आज क्या पैगाम दोगे जो लोग सुनेंगे? ये हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, हमारे कायद, हमारे लीडर, उनकी 95वीं सालगिरह है, जो हम जब से वो इस्तेमाल है हम मनाते हुए आ रहे हैं और आगे इंशाल्लाह मनाते रहेंगे। और उनके पैगाम को, उनके मंशूर को, उनके विजन को हम इंशाल्लाह घर घर तक, बच्चे बच्चे तक फैलाएंगे। और इंशाल्लाह अभी इसी तवस्सुत से, आज क्योंकि सालगिरह है हमारे कायद, शहीद कायद की, तो आगे बल्दियाती भी आ रहे हैं 15 को, तो इंशाल्लाह हम मिलजुल के इंशाल्लाह यूसी कैटल को विन करेंगे। और बाकी जो हमारा इब्राहिम हैदरी टाउन है उसमें जितनी भी यूसियाँ हैं, मलिर टाउन में जितनी भी यूसियाँ हैं, इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी विन करके अपने चेयरमैन, महबूब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को तोहफा देंगे। और इंशाल्लाह जिए भुट्टो। बहुत बहुत शुक्रिया। पैगाम भी है, मोहब्बत का भी है, फिर पुराने दोस्त भी आ गए हैं रसूल ख़ान के डेरे पर, आमद का सिलसिला भी शुरू हुआ है। तो आप इस को कैसे देख रहे हैं? अमीर साहब ने जो कहा कि गलतियों को तस्लीम किया, उनको दूर करने की कोशिश किया, फिर रोडों पर गोबर का भी मिसाल दिया, उसके पीछे बहुत से राज होंगे। तो आज के हवाले से और इनकी बातों के हवाले से आप क्या पैगाम दोगे? मेहरबानी उर्बक्ष, आपने बहुत सारे सवाल मिक्स कर दिए। पहले तो मैं, पता है आप जब बोलने लगते हो तो फिर पहले तो मैं एक बात का जवाब दे दूं कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नाराज़ नहीं है, कोई दूर नहीं है। ये पीपल्स पार्टी है, ये एक समुद्र की तरह है, इसमें छोटी मोटी शिकायतें पैदा हो जाती हैं। अमीर जत को कम से कम एक क्रेडिट तो हासिल है कि वो उमर जत का भाई है, और ये सर्टिफिकेट ही काफ़ी है। अगर कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन है और वो कैटल कॉलोनी में रहता है या इस एरिए में रहता है, तो उमर जत की कुर्बानियाँ या उमर जत का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो किरदार था, तो वो एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट अमीर जत के हाथ में है। तो अमीर जत कल भी हमारा सीनियर था, सरबराह था, एक बड़ी पोस्ट पर है। PS 129 की जो इंफॉर्मेशन की सीट है, वो मेरे ख्याल में मामूली सीट नहीं, एग्जेक्टिव होता है। तो इनका हमेशा एक किरदार रहा और इन्होंने हमेशा ये कोशिश की। मेरे एक दो दफ़ा मेरे पास भी आए कि भाई इन आपस में छोटी मोटी गलतियाँ हैं, इनको दरगुजर करो, ख़त्म करो। तो शिकायतें पैदा होती रहती हैं, मामलात सुलझते रहते हैं, बनते रहते हैं। अब इस वक्त जो इलाके में जो सियासी सिनेरियो बन रहा है इस वक्त मौजूदा, मैं कबल अज़ वक्त बात है, मैं वो कहूँगा नहीं। आप क्या समझते हो अमीर जो है इस यूसी में सबको बना के रखने का, हो सकता है कोई MP MNA का इसमें लड़ने का, क्योंकि यूसी अब इनके अंडर में भी आया। आपने मेरे मुंह की बात ले ली, मैं करना नहीं चाह रहा था क्योंकि फिर इसके दुश्मन बहुत पैदा हो जाएंगे। तो एक इंटरव्यू में इसके दुश्मन भी पैदा होंगे। बहरहाल हमारे यहाँ एक देखें, इसको चमचागिरी या चापलूसी नहीं कहना, क्योंकि मेरा एक लंबा वास्ता और राब्ता है जत बरादरी से। इस इलाके की जो एक सियासी कुव्वत और ताकत है, उनका ये राइट बनता है कि वो उमर जत ने इलेक्शन फ़ाइट किया, लेकिन उस वक्त के हालात में फ़ाइट किया जिस वक्त जितना नामुमकिन था। मतलब जो सामने एक फासिस्ट तंजीम जो थी वो अपने वसाइल इस्तेमाल करती थी, वरना उमर जत उस वक्त भी हीरो था। उस वक्त भी वो जब वो PS 127 का हल्का था तो वो सीट निकाल लेता, लेकिन बदमाशी से और धांधली से वो सीट उसको नहीं दी गई। यहाँ पर भी धांधली हुई और उमर जत हार गया। लेकिन हम ये समझते हैं कि जत बरादरी का ये 100% राइट है कि उनको MP की सीट इस हल्के में मिले ताकि हमारा इलाका तरक्की करे। हमारे करीब हैं वो, हम अपने आप को लट बस्ती में ही तस्वर करते हैं, हम उनसे ज़्यादा दूर नहीं हैं। और इस वक्त जो काबिल कबूल कैंडिडेट है जो जत बरादरी में, तो अब आपने बोल दिया तो मैं भी बोल देता हूँ कि अमीर जत ही है इंशाल्लाह ताला, और हम इसके लिए जदोजहद भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे। यूसी कैटल कॉलोनी से पूरी मॉरल सपोर्ट अमीर जत के साथ, जत बरादरी के साथ होगी। अब मैं बात करता हूँ ये जो 95 सालगिरह के हवाले से। आप ये देखें कि यजीद था लेकिन हुसैन है। इसी तरीके से आप देखें कि ज़ियाउल डिक्टेटर था लेकिन भुट्टो है, और भुट्टो है तो भुट्टो है को आप इस तरह देखें कि भुट्टो साहब ने जालमों से, गासबों से अवामी हकूक़ छीन के उनके ड्राइंग रूमों से बाहर लाए। तो उस वक़्त की जो ज़र ख़रीद, उसको येलो जर्नलिज़म कह लें या अशराफिया कह लें, कि उन्होंने भुट्टो साहब को मिली भगत करके, साजिश करके, और उस वक़्त एक डिक्टेटर से मिल के और फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। भुट्टो साहब को कि उसको आज 95वीं सालगिरह है उनकी, और उनको जो फांसी हुई, उनको जो मारवाए कत्ल किया गया,
उसके बाद मोहब्बत कम नहीं हुई, बल्कि कारकुनों की और उनसे मोहब्बत करने वालों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में जो अभी लाड़काना में जो प्रोग्राम हुआ, जो मोहतरमा की बरसी के हवाले से, मेरा ज़ाती तज्जिया ये है कि वो मेरा ख्याल है कि इससे पहले वाले तमाम प्रोग्रामों से ज़ोर का प्रोग्राम था वो, क्योंकि बिल्कुल ये मोहब्बत का सबूत है। ये आवाम की कारकुनों की मोहब्बत का सबूत है कि वो बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। जितना मर्जी जबर कर लें, जितना मर्जी ये जुल्म कर लें, गली गली महल्ले महल्ले में वो नारा सच्चा होता जा रहा है कि आप कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। जी ये भुट्टो। नाजरीन, अब जाहिर है कि मलिक साहब को जब बोलने में आते हैं तो उनको चुप कराना भी बड़ा मुश्किल होता है, और ख़ुसूसी तौर पर ऐसे मौक़ों पर। जावेद भाई, जाहिर है कि आप बल्दियाती इलेक्शन के नुमाइंदे भी हैं, चेयरमैन के टिकट होल्डर भी हैं, अब कैंपेन भी चल रहा है, और अमीर जद का यहाँ पर आना, रसूल खान ने लाना, इनकी जो गिले शिकवे, जो कुछ बैकडोर जिस पे तमाम शकूक व शुबात जाते थे, आज इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो इसके हवाले से ज़ाहिर है कि आपने वो बातें नहीं सुनी होंगी, तो आज के हवाले से और अमीर जद का यहाँ पर आना आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हुरबख्श भाई। अमीर जद भाई पहले भी हमारे साथ थे अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे साथ क्या, वो एक परचम के नीचे हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम है, भुट्टो का परचम है। वो पहले भी परचम के नीचे खड़े थे, परचम इनके हाथ में था, उस वक्त भी था, आज भी है, और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आइंदा भी ये परचम इनके साथ रहेगा। और हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ भुट्टो आज़म पर पहले दिन से, जिस दिन से हमने इस परचम को थामा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिल भी मुतमईन है। मैं अक्सर मुखालिफिन हम पे अटैक करते हैं तो मैं एक ही बात करता हूँ कि भुट्टो शहीद ज़िंदा था, ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा, और जिन्होंने उनके साथ ये जुल्म किया वो थे और ख़त्म हो गए। आज भी भुट्टो ज़िंदा है, कल भी भुट्टो ज़िंदा रहेगा इंशाअल्लाह। और जहाँ तक रही कैंपेन की बात, अगर इलेक्शन हुए इंशाअल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहा तो बहुत सारे तो पंचर हो गए, आने तक बहुत सारे और भी पंचर हो जाएंगे। सुजुकी पंचर हो गया? मैं नाम नहीं लूँगा, अगर आपके पास कोई इत्तला है तो मुझे लग रहा है कि फिर नहीं, हम इससे पूछते हैं, सुजुकी पंचर हो गया, अभी स्पेयर टायर लगा हुआ है। सुजुकी किसी भी हालत में हो, हमारे तीर उसमें घुसे हुए हैं और घुसते जाएंगे, और ये हम 15 तारीख को आपको करके दिखाएंगे। इसका मतलब आपने भी तीर मार दिया? हम शुरू से तीर हम थामे हुए हैं और हमारे तीर चलते रहते हैं। वो अलग बात है, हमारे तीरों की स्पीड ज़्यादा है, इसलिए नज़र नहीं आती। नहीं, स्पीड अभी नजर आ गया होगा। अभी काको का मलीर की छत, अमीर जद, मलीर की छत, अमीर जद, मलीर की छत। नाज़रीन, यहाँ पर अभी बहुत जज्बाती माहौल हो गया है। रसूल खान, जाहिर है कि आप कैसे देख रहे हैं? हमने एक इंटरव्यू में देखा, आपको बुलाया, आपके दोस्त पुराने मिल गए और अच्छा माहौल बन गया, तो आखिर में चंद लफ्जों में क्या कहेंगे? मैं सवाल मैंने नहीं सुना। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से अमीर जद का यहाँ पर आना, जावेद इकबाल काको की शाना बशाना खड़ा होना, और ये आखिर में ये साबित भी करना कि हमने तीर बरसाया सुजुकी के टायरों पर लग गए हैं, तो आप समझते हैं कि इनका यहाँ पर आना, और आज की इवेंट के बारे में चंद अल्फाज क्या कहोगे, क्योंकि आपका ये चैनल अब यूट्यूब में चलेगा। अमीर भाई पहले कब अलग था, अगर आप इस तरह का सवाल कर रहे हो, वो हमेशा से शुरू वो से उसने माना है कुछ पाकिस्तान नहीं मानो। देखें, पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ वो दोस्तियों में हमारे कोई 19-20 दरारें वो आती रहती है, भाइयों में भी आ जाती है, घर में 2 बर्तन होते हैं वो टकराते हैं, सगे भाइयों में आ जाता है, तो ये तो फिर हमारा दोस्त है, जिगर है। तो सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं। यानी आपने भूला कह दिया ना। नहीं, मिस्टेक है, देखो मेरी मिस्टेक है, मेरी मिस्टेक थी, कुछ नातजर्बाकारी थी, लेकिन अमीर भाई का जो है सरपरस्ती पहले भी थी, और इस यूसी के ऊपर असल में जद ख़ानदान की सरपरस्ती में ये यूसी सारी ज़िंदगी चलती हुई आ रही है। इसमें अमीर भाई का नाम लेना मतलब एक ज़्यादती होगी। इसमें अमीर भाई है, इसमें अजीज़ भाई है, अबू बकर भाई था, सेठ दाऊद जद था, और फिर सबको पता है मलीर की छत उमर जद, जिन्होंने सियासत को तब्दील किया था। भूला हुआ शाम को घर जो लौटा है, इस नहीं इसने अपने आप को कहा। आपने अपने आप को कहा? मैं अपनी बात की है सर। लोड शेडिंग भी हो गया। नहीं, लोड शेडिंग मैंने अपनी बात की है। हमारा ये सूरज को तो कोई वो उंगली से बोला नहीं छुपा सकते। अमीर भाई के बारे में मेरी अभी इतनी हैसियत नहीं कि मैं ऐसी बात करूं।
कल भी बड़ा था, आज भी बड़ा है और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेगा तादा में मर्ग बड़ा रहेगा हमारा। इंशाल्लाह। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम लोगों का, और आज अमीर जद का स्पेशली यहाँ पर आना, नज़ीर भुट्टो का आना और रसूल खान स्वाति। ज़ाहिर सियासत में बहुत सी चीज़ों को देखा भी जाता है, जो लोग सामने होते हैं उनका क्या पैगाम होता है वो बहुत ज़ीरक जो सियासतदान होते हैं, जो लोग होते हैं वो समझ जाते हैं। आज का रसूल खान स्वाति का एक प्रोग्राम बात करना चाहता हूँ, आज लोगों के चेहरों के खुशियों से अंदाज़ा लगाओ कि अमीर भाई के लिए लोगों की कितनी मोहब्बत और कितनी चाहत है। बिल्कुल। देखिए अमीर भाई, आपने बड़ा ये इनका बड़ापन है, और मैं बहैसियत कारकुन एक जूनियर, आपको तो खरीद लिया। मैं एक जूनियर कारकुन हूँ। ये मलिक साहब हम छोटे छोटे होते थे, ये उमर भाई के साथ सियासत करते थे, हम इनके शागिर्द हैं। और शागिर्द कितना भी बड़ा हो जाए, उस्ताद उस्ताद होता है, तो हम उस्तादों को एहतराम करते हैं। और ख़ासकर हमारे जो सियासी उस्ताद हैं, हमने सियासत उनसे सीखी है, पहले उमर भाई से सीखी, घर से सीखी, और इन दोस्तों भाइयों जो सीनियर हैं इनसे सीख रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। आप देख रहे हैं इस वक्त आप HQ न्यूज़ को जो है यूट्यूब चैनल पर देखेंगे। इनके तमाम जितने भी चेहरे हैं, आज अमीर जद के आने से यहाँ रसूल खान स्वाति ने एक अच्छा पैगाम दिया है कि लोगों में खुशी बखेर गई है। और इस वक्त भी मेज़बान हुरबख्श मरी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।